गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 में आज हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर के बारे में आज बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो बेसिक कंसेप्ट आज मिलने वाला है वह आप पिछले क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, तो इसीलिए इसको और ज़्यादा पढ़ना है तो इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये आपका नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर आपको पूर्णांक को दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर नंबर को दर्शाया गया है, जिसमें से कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ है जीरो। जीरो के दाईं ओर के जो संख्या होता है वह धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं होती हैं। और जीरो के, यानी बात को समझ रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीक़ा से। और जीरो के बाईं ओर की जो संख्या होती है वह होती है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। और जीरो जो है, जीरो क्या है, न ऋणात्मक है न धनात्मक है। न ऋणात्मक न धनात्मक। देखिए गौर से, ठीक है। इधर माने क्या होगा, जीरो के दाहिनी ओर की जो संख्या होती है वह धनात्मक संख्याएं होती है और जीरो के बाईं ओर जो संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है नंबर लाइन पे। और जीरो न धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है। एक बातों को तो स्पष्ट हुआ। दूसरा में देखिए कि अगर कहीं से नंबर लाइन पर कहीं से अगर बाईं से दाईं की ओर जाते हैं, बाईं से दाईं की ओर जाते हैं, तो ये क्या होता है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और कहीं से नंबर लाइन पर कहीं से दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, घटेगा। अब बढ़ेगा घटेगा क्या होता है, यानी कहीं से लीजिए, आप अगर कहा जाए कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है तो तुरंत बता दीजिएगा कि 3, तुरंत बताइएगा 3। तो ये क्या है, ये दायां में है, बायां में है, नहीं ये क्या है, सॉरी, ये बायां में है, ये दायां में है। तो दायां क्या बताया गया है कि बाएं से दाएं में बढ़ेगा, बाएं से दाएं में क्या बढ़ा हुआ, तो 3 हो जाएगा बड़ा और 2 हो जाएगा छोटा। कहीं भी देखिए 5, ये अब अगर ये आसान है, 5 6 में कोई पूछे कौन सा बड़ा तो 6 कर लेते हैं, लेकिन देखिए क्यों बड़ा है, क्योंकि ये दाहिना में है, ये बायां में है। अगर पूछ दिया जाए कि -3 और -2 में कौन बड़ा, तो अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर दाहिना बगल बड़ा होता है, बायां बगल क्या होता है, कम होगा। तो ये -2 और -3 में कौन सा बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, ये बातों को जान लें। अब ये बात तो हो गया, और इससे एक प्रश्न ये भी बना कि कौन सा नंबर पूर्णांक है, कौन सा नंबर है जो कि न धनात्मक हो न ऋणात्मक हो। कौन सा ऐसा पूर्णांक है न ऋणात्मक हो न धनात्मक हो, तो शून्य हो गया। ये भी
आपका एक प्रश्न बना। अब देखिए प्राकृत संख्या, अब समझिए प्राकृत संख्या क्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये गिनती की संख्या नंबर लाइन पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये सही करके डॉट 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 ये बढ़ता रहेगा अनंत तक। तो गिनती की संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। फिर देखिए ये तो हुआ प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में क्या करते हैं? केवल इसको जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, क्या चीज़ को शामिल कर लिया जाता है? शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। देखिए एक बार गौर से। फिर देखिए पूर्णांक। अब यहाँ तक आ गए हम लोग। कहाँ तक आ गए? इसको हम एक बार मिटा लेते हैं। ठीक है, ये इसको हम मिटा लेते हैं। पूर्णांक के परिभाषा को डिफाइन करने के लिए इसको हम मिटा लेते हैं एक बार। गौर से देखिए यह क्या है? ये जीरो से लेके और अनंत तक की संख्या, वो आपको क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होगा। बिल्कुल स्पष्ट अभी बताया गया है। और पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्या इस ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ लिया जाता है। ऋणात्मक संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या ही हुआ। ऋणात्मक संख्या को जोड़ लिया जाता है तो इसके द्वारा, इसको भी मिटा लेते ऊपर वाले को। पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पूर्णांक बन गया। पूरा का पूरा क्या बन गया? आपका पूर्णांक बन गया। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या भी आता है, शून्य भी आता है और प्राकृत संख्या भी आता है। बिल्कुल स्पष्ट है पूर्णांक। अब आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसको क्या है? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q, ये P और Q क्या है? आपका पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक होगा। P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है। और एक बात, ये इसको आपको जीरो नहीं होना होता। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही है परिमेय संख्या की परिभाषा के द्वारा निचोड़ बात, कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अगर आप क्या कहेंगे कि 0/1/0 अगर लिख देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसका मीनिंग हो गया अनडिफाइंड, अनंत हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि Q को जीरो नहीं करना। आप ऐसे लिख सकते हैं 0/1। ये क्या है? परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या, समझ रहे हैं बात? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या को भी
इस वीडियो में बताया गया। अब अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराएंगे और कुछ बेसिक जो बात बचा हुआ है उसे भी बता के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।